एपिसोड 4 के आरंभ में रावण बताता है कि कैसे मेघनाथ का नाम इंद्रजीत हुआ। रावण बताता है, मेरा महायुद्ध जिसे याद करके मेरी भुजाएं फैल जाती है, देवलोक पर मेरी विजय। इस महायुद्ध में इंद्रजीत और कुंभकर्ण दोनों मेरे साथ थे। कुंभकर्ण इंद्र के हाथी ऐरावत को पहले ही हरा चुका था। इंद्र का दिव्य उच्चैश्रवा जो कि समुद्र मंथन से निकला था, उसे मेघनाथ ने हरा दिया। मेघनाथ इंद्र को भी मृत्यु के घाट उतारने वाला था, परंतु पृथ्वी के संतुलन के लिए ब्रह्मा जी उसे रोक लेते हैं। उसी महायुद्ध के कारण मेघनाथ का नाम इंद्रजीत हो गया, अर्थात जिसने इंद्र को जीत लिया। उसके बाद युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया गया है, जहां हनुमान जी इंद्रजीत के तीरों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। श्री राम हनुमान जी को मेघनाथ के वार से बचाते हैं, परंतु श्री राम घायल हो जाते हैं। हनुमान जी श्री राम को वानर छावनी में लेकर जाते हैं, वहाँ अनेक वानर घायल पड़े होते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों इंद्रजीत के प्रहार से घायल थे। उसके बाद लंका का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें इंद्रजीत के पीछे पूरी लंका की सेना जीत का उत्सव मना रही होती है। रावण इंद्रजीत को विजय पर उसे माला पहनाता है तथा उसे राजकुमार घोषित करता है। उसके बाद वानर छावनी का दृश्य दिखाया गया है, जहां जामन जी के पास वानर सेना के उपचार के लिए कोई औषधि नहीं थी। जामन जी हनुमान जी को बताते हैं कि हिमालय में बसी दोनगिरी पर्वत, वहां से सुबह से पहले जड़ी बूटी ले आओ। हनुमान जी बिजली से भी तेज रफ्तार से दोनगिरी पर्वत की ओर चले जाते हैं। उसके बाद लंका का दृश्य दिखाया गया है, जहां रावण कुंभ को आदेश देता है कि कल सूर्य की पहली किरण वानर सेना के लिए अंतिम पल हो, और जो मुझे दोनों राजकुमारों का शीश लाकर देगा उसे मैं एक राज्य तोहफे में दूंगा। उसके बाद इंद्रजीत और रावण मिलते हैं। रावण इंद्रजीत से कहता है, शायद मेरे भाई को अपने दानव बल पर भरोसा नहीं, इसलिए वो देवताओं से मिली वरदान यज्ञ किए बिना किसी भी युद्ध में नहीं जाता। रावण इंद्रजीत को उकसाना चाहता था। उसके बाद दोनगिरी पर्वत का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ हनुमान जी अपनी वायु की गति से पहुँचते हैं। हनुमान जी वहाँ देखते हैं पूरी पर्वत बंजर हो चुका था, वहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं थी। उसके बाद दोनगिरी पर्वत हनुमान जी से बोलता है, सारी औषधि ले गया। वो पर्वत बताता है कि रावण का युग पहले आया था और पूरे पर्वत की औषधि ले गया, और मेरी औषधि देवताओं के साथ युद्ध में उसने उपयोग किया, मुझे पाप का दोषी बना दिया। हनुमान जी पर्वत से निवेदन करते हैं कि उनके प्रभु श्री राम और वानर सेना सभी घायल है। अगर वो सूर्य उदय से पहले जड़ी बूटी लेकर नहीं पहुँचे तो उनका अंत हो जाएगा। पर्वत कहता है, ये माता सीता के राम है, जो माता भूमि से जन्मी है। हनुमान जी अपने अंतर्मन में श्री राम और माता सीता का दर्शन करवाते हैं। उसके बाद पर्वत हनुमान जी को जड़ी बूटी प्रदान करता है। हनुमान जी ने अपने पिता वायुदेव की सहायता से पर्वत को फिर से पहले जैसा हरा भरा कर दिया। उसके बाद वानर छावनी का दृश्य दिखाया गया है, जहां वानर सेना हनुमान जी का इंतजार कर रहे होते हैं। हनुमान जी सूर्य उदय से पहले वानर छावनी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जड़ी बूटी को मसल कर वायु में छोड़ देते हैं। वायु में जड़ी बूटी मिलने से पूरी वानर सेना स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद कुंभ और निकुंभ दोनों को दिखाया गया है, जो कि वानर सेना और श्री राम लक्ष्मण का अंत करने युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। कुंभ और निकुंभ को युद्ध भूमि में कोई नहीं दिखता है। उसके बाद कुंभ और निकुंभ को पूरी सेना एक पर्वत पर दिखती है। तभी हनुमान जी पर्वत के ऊपर से उन पे हमला करते हैं। यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।